देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? तो व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, then equation formed is called dimensional equation of that physical quantity। तो कुछ नहीं है, आपने ये डायमेंशनल फार्मूला है, आप इसको इक्वेट करके इस तरीके से लिख दो, इसमें भी डब्बा बना के वो क्वांटिटी का सिंबल लिख, ठीक है ना। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई ना, इक्वल टू लगाते इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी। कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आप निकालते हो इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके, उसको अगर आपने इधर ब्रैकेट में बंद करके उस क्वांटिटी का सिंबल लिख दिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन। हाँ, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, तो उनकी यूनिट और डायमेंशंस दोनों सेम हो सकती है। जैसे कि वर्क और एनर्जी, वर्क भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो, बट वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है, ठीक है ना। तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो जाए, यूनिट सेम हो। क्लियर है आपको ये बात? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बट स्टिल इनकी यूनिट क्या है? सेम, ठीक है ना। ऐसी टॉर्क एकदम अलग है, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है ना। एक टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क होता क्या है तो हम बाद में देखेंगे, बट ये क्या होता है? फार्मूला इसका F इंटू एल होता है, एक तरीके से फोर्स इंटू लेंथ, ठीक है। और आपका वर्क क्या होता है? वर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बिल्कुल अलग क्वांटिटीज है बट डायमेंशन सेम है। क्या डायमेंशन होगी? फोर्स इंटू लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी? m1 l1 t-2, तो ये हो गया, और लेंथ की जगह l1 आ गया, तो l1 कितना हो गया? 2 हो गया, 1+1, तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा, जिसका टॉर्क और तो टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन बिल्कुल सेम, ठीक है ना। बट ये फिजिकल क्वांटिटीज एकदम डिफरेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन या यूनिट सेम। अब टॉर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। इसकी न्यूटन, इसकी मीटर, यूनिट भी सेम, डायमेंशन भी सेम, बट स्टिल द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी बात थी डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे, जिस पर आगे का काफी एनालिसिस बेस्ड होगा, ठीक है।